अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें हक सच की बात करने की तौफीक दे और हमारे माशरे में, अपने मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह ताला हमें अच्छाई फैलाने की तौफीक दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ सालों से एक एहतजाज किया जाता है औरतों की तरफ से, जिसे कि औरत मार्च का नाम दिया गया है। जो औरतें एहतजाज में शामिल होती हैं, जो औरतें मार्च करती हैं, उनकी तरफ से ये कहना है, उन सब का ये कहना है कि हमारे हकूक़ हमें नहीं दिए जाते। आपने मीडिया पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग कवरेज करने के लिए जाते हैं। बातें जो सामने आती हैं उनकी तरफ से ये होते हैं कि लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, हमें हरास किया जाता है, हम पे कमेंट्स किए जाते हैं जब हम मज़ार से गुज़रे, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। ठीक है, उनके जायज़ हकूक़ जितने भी हैं पूरे करने चाहिए। उन सब बहनों से मेरी गुजारिश है कि देखिए, अगर कोई मर्द आपके साथ बदसलूकी करता है, बदज़ुबानी करता है आपके साथ, आप पे कमेंट्स पास करता है, आप बाज़ार से गुज़रती हैं, तो इस्लाम ने औरत के हकूक़ मुकम्मल दे दिए हैं जो औरत के हकूक़ मर्द अदा नहीं करते। अब इस्लाम ने, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हकूक़ बता दिए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औरतों के हकूक़ उनको बता दिए गए हैं और मर्दों के हकूक़ उनको बता दिए गए हैं जो उन्होंने औरतों के हकूक़ अदा करने हैं। अब अगर कोई मर्द औरत के हकूक़ अदा नहीं करता, अगर कोई मर्द किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ ज़्यादती करता है, गलत बात करता है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है गुफ्तगू के दौरान, तो एक बात ज़हन नशी करें कि वो मर्द औरत का मुजरिम बनने से पहले इस्लाम का मुजरिम है, अल्लाह ताला का मुजरिम है, क्योंकि उसने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, उसने अल्लाह ताला के पैगाम को नहीं माना। पहले वो इस्लाम का मुजरिम है, उसके बाद वो औरतों का मुजरिम है जो कि औरतों के हकूक़ अदा नहीं कर सकता। हम इस बात में उन औरतों के साथ हैं जो कहती हैं कि ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। बिल्कुल हम बोलते हैं, मर्द बोलते हैं, सभी लोग इस बारे में गलत सोचते हैं कि औरतें जो हैं, औरत मार्च जो किया जाता है ये गलत किया जाता है। हमारे माशरे में तकरीबन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि औरत मार्च गलत किया जाता है। बिल्कुल वो मर्द सही कहते हैं, वो लोग सही सोचते हैं कि औरत मार्च गलत तरीके से किया जाता है, औरत मार्च होना नहीं चाहिए। और जैसे हो रहा है इस बात की मैं भी बरता हूँ कि इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपकी सीरत देखी जाएगी। अगर कोई मर्द आपसे बात करता है, अगर कोई शख्स आपसे बात करता है, कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है तो आपकी सीरत देखी जाएगी सबसे पहले। औरत मार्च में शरीक औरतों के देख ले, उन्होंने लिबास जो इस्लामी लिबास है वो नहीं पहना होता। वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती है। काफ़ी औरतों के मुंह से ये सुना है कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने। तो उनसे गुजारिश है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं, आपकी तरफ से अगर डील दी जाएगी, आपकी तरफ से तंग नज़र लिबास पहना जाएगा, आपकी तरफ से अगर गैर महरम के बग़ैर आप घर से बाहर निकलेंगी, तो आप जिन बातों का आपको इस्लाम ने हुक्म दिया है, अगर आप उन बातों से पीछे हटेंगी, उन बातों से दूर हो जाएंगी, तो फिर आपके साथ अगर ज़्यादती होती है तो उसमें आप अपने आप को भी कसूरवार ठहराएं, क्योंकि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ गई हैं, आप दीन के ख़िलाफ़ गई हैं, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई हैं। आपको आपके हकूक़ मिलने चाहिए। इस बात का हमें भी अफसोस है कि औरतों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। जहेज़ की लानत से बचना चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे मर्द, ज़्यादा मर्दों की तादाद इस हक़ में है जो बातें आपकी तरफ से की जाती हैं, लेकिन आपका तरीक़ाकार गलत है। आप बेढंगा सा लिबास पहन के औरत मार्च में शरीक होती हैं, आप तंग नज़र लिबास पहन के औरत मार्च में जाती हैं। तो जब आपकी वीडियोस देखते हैं लोग, जब आप अपना पैगाम दे रही हैं अपने हकूक़ के बारे में, आप कह रही हैं कि मुझे मेरा हकूक़ नहीं दिया जाता, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, लेकिन लिबास आपका है मगरब के लोगों जैसा, और आप हकूक़ मांगती हैं
हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले कि हकूक़ आपको इस्लाम वाले चाहिए, लेकिन आपकी जो सीरत है, आपके जो कारनामे हैं वो आपके मगरिब वाले हैं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख के बहुत सारे कुफ़ार ने कलमा पढ़ा था। आपकी सीरत बेहतर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बात पे अमल किया जाएगा। अगर आपकी सीरत अच्छी नहीं है तो आपकी बात का कोई वज़न नहीं होगा। आप अगर इसी तरह तंग नज़र लिबास पहनकर बाज़ार में जाएंगी, औरत मार्च में शरीक होंगी, तो लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेंगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे। आप इस्लाम की शहज़ादी बन के अपने हकूक़ मांगे, आप के साथ इस्लाम के शहज़ादे भी शामिल होंगे। इंशाअल्लाह आपको आपके हकूक़ लेके दिए जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे यहाँ हकूक़ अदा किए जाते हैं, मर्दों की तरफ से हकूक़ अदा किए जाते हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर कोई मर्द औरतों के हकूक़ पूरे नहीं करता तो वो इस्लाम का पहले मुजरिम है, उसके बाद औरतों का मुजरिम है। और ऐसे इंसान, ऐसे बेज़मीर इंसान को हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे बेज़मीर इंसान को माशरे में रहना भी नहीं चाहिए। आप अपनी सीरत को बेहतर करें, आप अपने लिबास को बेहतर करें, उसके बाद आप मार्च करें, आप पुरअमन एहतजाज करें। आपकी बात सुनी जाएगी, लोग आपकी बात गौर से सुनेंगे। लेकिन अगर आप छोटे बाजुओं वाली, छोटी आपकी कमरें नज़र आ रही होती हैं, आप पैंटें पहन के, इतना तंग लिबास पहन के आप औरत मार्च में शरीक होती है और वहाँ आपका नारा होता है कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाए, आपकी बात को कौन सीरियस लेगा? आप पहले अपनी सीरत उस मुताबिक करें जिस मुताबिक आप अपना हक मांग रही है। अगर आप कहती हैं कि हमारे लिए हमारे साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, तो आप पहले ये देखें, आपका लिबास देखें। आपको इस्लाम ने हिजाब का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि घर से निकलो तो पर्दा करके निकलो। अगर आप घर से पर्दा करके नहीं निकलती तो आप इस्लाम की मुखालफत करती हैं, और जब आप इस्लाम की मुखालफत करती हैं तो फिर आप इस्लाम के दुश्मन हैं, और इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों के दुश्मन हैं। फिर आप अगर इसी तरह अपने हकूक़ मांगती रहेंगी, इसी तरह मगरबी लिबास पहन के सड़कों पे निकल के कैमरे के सामने आके अपनी बेइज्जती करवाती रहेंगी, आप अपनी बेइज्जती भी करवा रही हैं, अपने माशरे की, अपने मुल्क की बेइज्जती भी करवा रही हैं। आप इस्लामी लिबास पहने, आप दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अगर किसी के भी साथ, ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, मेरे तमाम मुसलमान भाई भी इस बात के साथ एग्री करेंगे कि जिस औरत की निगाह नीचे हो और उसका जिस्म बापर्दा हो, तो समझ लो वो औरत इस्लाम की शहज़ादी है। और अगर कोई इस्लाम की शहज़ादी की तरफ आँख उठाकर देखेगा तो इस्लाम के शहज़ादे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे उन नज़रों को नोच डालेंगे जो इस्लाम की शहज़ादियों की तरफ उठेंगी। हम इंशाअल्लाह अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, अपनी बहनों को उनके हकूक़ देंगे इंशाअल्लाह। जिन बहनों के साथ ज़्यादती होती है, जिन बहनों के साथ बदफहली की जाती है, हम उनके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं मुहैया किया जाता, हमारे मुल्क में इंसाफ का बहुत दूर दूर तक बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। इस बात को शुरू हम लोगों ने ही करना है। हम आवाम ये सोचती है कि एक तरफ हमारे यहाँ जुर्म किया जाता है तो दूसरी तरफ जुर्म का साथ दिया जाता है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है। जब हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब हम जुर्म करने वाले को, जुल्म करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे, तब ये माशरा बेहतर होगा, जब इंसाफ मिलेगा। हमारे यहाँ अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, अगर किसी के साथ किसी की बदज़ुबानी होती है, बदकलामी होती है, और अगर बात कचहरी तक, पुलिस तक जाती है, तो पहले ही सिफारिशें पहुंच जाती हैं उनके पास। जब ये सिफारिशें बंद होगी, इंशाअल्लाह हमारा माशरा तरक्की भी करेगा और हमारे माशरे में अच्छाई फैलेगी। आप इस बात को तरजीह ना दें कि आप सिफारिशें डलवा के अपने लिए इंसाफ निकालें, अपने लिए इंसाफ लें, जबकि गरीब मरते जा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। लोगों को इंसाफ मिलता है उनकी मौत के बाद। अल्लाह ताला हम सब को हक सच की बात करने की तौफीक दे। और मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है, जो भी औरत मार्च में शरीक होती है, आप अपने आप को इस्लाम के मुताबिक करें, आप अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें, आप अपने लिबास को ठीक करें, आप बाहिजाब होकर घर से निकला करें। इसके बावजूद भी
اگر کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو ہم انشاءاللہ اسلام کے شہزادے موجود ہیں اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے۔ کوئی بھی آپ کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا جب آپ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو کریں گی۔ آپ اپنی زندگی گزاریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے پیغامات کو اپنی زندگیوں میں شمار کریں، اپنی زندگیوں میں شامل کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہوگی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ اگر آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ آپ لباس مغربی پہنیں گے، آپ کی عادتیں مغربی ہوں گی اور آپ حقوق مانگیں گے اسلام والے، تو یہ کبھی بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کریں، انشاءاللہ اسلام کے حقوق آپ کو دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو حق سچ کی بات کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔